इस वीडियो का शिक्षण बिंदु है राजस्थान की मुख्य मुख्य नदियां और उनके उद्गम स्थल, जिसकी शुरुआत हम करते हैं राजस्थान की प्रमुख नदी चंबल से। चंबल, जिसको कामधेनु और चरमनवती नदी भी कहा जाता है, इस नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के महू के निकट मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ी से, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। और ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, उस स्थल का नाम है, ये 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है और अंत में राजस्थान होते हुए मूलतः मध्य प्रदेश की ये नदी राजस्थान वाया राजस्थान प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा नगर के समीप यमुना में विलीन हो जाती है। दूसरी नदी इसी की सहायक नदी है, चंबल की मुख्य सहायक नदी है, जिनमें काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी नदी, मेज नदी। उनमें से पहले हम लिखते हैं काली सिंध को। काली सिंध नदी है, वो भी मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागरली गांव से निकलती है और इसका विलय हो जाता है चंबल नदी में। पार्वती नदी, जो कि मध्य प्रदेश के ही सीहोर के निकट विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम है और अंत में इस नदी का विलय होता है चंबल में पालिया गांव के निकट, जो कि सवाई माधोपुर जिले में। ब्राह्मणी नदी, जिसको वापनी भी कहा जाता है, हरिपुरा गांव से इसका उद्गम है और हरिपुरा गांव है चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। और ये भैंसरोडगढ़ के समीप जाकर चंबल में विलीन हो जाती है। मेज नदी भीलवाड़ा जिले से इसका उद्गम है और इसका विलय होता है लाखेरी, जो कि बूंदी जिले में। चंबल नदी में इसका विलय हो जाता है। दूसरी ये जो चंबल नदी है, उसके बाद में हमें जो राजस्थान की मुख्य नदी है बनास, जिसको वन की आशा कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। बनास का उद्गम है वो है खमनोर की पहाड़ियों से, जो अरावली श्रेणी का ही एक पार्ट है, अरावली श्रेणी का भाग है खमनोर की पहाड़ियाँ। और इनकी अवस्थित इन पहाड़ियों की वो राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर से लगभग इसका उद्गम माना जाता है। और ये जो बनास नदी है, इसका विलय हो जाता है चंबल में। अगली नदी हम जानने जा रहे हैं गंभीरी के बारे में। गंभीरी नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश से है, जावद की पहाड़ियाँ वहाँ से। और ये जो नदी है वो चित्तौड़गढ़ के आगे उत्तर में 2 किलोमीटर दूर बेड़च में जाकर इसका विलय हो जाता है गंभीरी का। बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं कुछ, जिनमें बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, मानसी, धुंध, मोरेल आदि जो नदियाँ हैं, उनमें से बेड़च नदी के बारे में जानें। हमारे राजस्थान की जो मुख्य नदी है बनास, इसको मुख्य इसलिए कह रहे हैं हम कि राजस्थान में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। वैसे प्रसंगवश बात कर लेते हैं, संदर्भवश हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल है। इस बनास की सहायक है बेड़च, और बेड़च नदी का एक और नाम है आयड़ नदी। आयड़ नदी का उद्गम होता है गोगुंदा पहाड़ी से, जो कि उदयपुर के निकट है, वहां से इसका उद्गम माना जाता है गोगुंदा पहाड़ी से। और वहां से ये नदी आयड़ नदी प्रवाहित होते हुए उदयपुर शहर के बीचों बीच से प्रवाहित हो रही है और ये उदय सागर तक इसका नाम रहता है आयड़ नदी। तत्पश्चात इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च और अंत में यह जो बेड़च है बिगोद के निकट बनास में भी इसका विलय हो जाता है। उद्गम इसका गोगुंदा की पहाड़ी है और बिगोद के निकट बनास में इसका विलय हो जाता है। कोठारी नदी, कोठारी उदयपुर जिले के उत्तर की ओर जो राजसमंद जिला है, उसमें दिवेर नाम के स्थान से इसका उद्गम होता है कोठारी नदी का। और इस नदी का भीलवाड़ा जिले में जाकर विलय होता है बनास नदी में। खारी नदी है, वो बिजराल गांव की पहाड़ी में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका भी विलय होता है बनास नदी में देवली के समीप। हम
पश्चिम राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी लूनी के बारे में जानते हैं अब। लूनी नदी या लूनी नदी जो अजमेर के पुष्कर के समीप की जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें जो नाग पहाड़ है उसके पश्चिम की ओर से इसका उद्गम होता है और इस नदी का पानी बालोतरा तक, बाड़मेर के बालोतरा तक तो मीठा रहता है, उसके बाद में खारा हो जाता है और यह नदी अंत में जाकर गिरती है कच्छ के रण में, गुजरात में। इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां जैसे लीलड़ी, मीठड़ी, जवाई, सागी, उनके बारे में हम जान लेते हैं। लीलड़ी जो नदी है वो अजमेर के निकट है, जवाजा नाम का स्थान, वहाँ से इसका उद्गम होता है और पाली जिले में जाकर ये लूनी में विलीन हो जाती है। मीठड़ी नदी जो पाली जिले से इसका उद्गम है, अरावली श्रेणियों से ही। और पवाला गांव है बाड़मेर जिले में, उस पवाला गांव के समीप ये लूनी में विलीन हो जाती है। जवाई नदी है पाली जिले में और वहाँ गांव है गोरिया गांव, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। और पल्लाई गांव जो जालोर जिले में, वहाँ इसके बाएं किनारे पर सोगड़ी आकर इसमें मिलती है और बिराना गांव में खारी नदी इसमें आकर मिलती है और अंत में ये बहते हुए बाड़मेर जिले में लूनी नदी से मिल जाती है। सागी नदी के बारे में जान लेते हैं। सागी जालोर जिले में इसका उद्गम माना जाता है अरावली की पहाड़ियों से, वहाँ इसका उद्गम है इसका अरावली की पहाड़ियों से और बाड़मेर में भी ये बहती है। अब ये एक और नदी जो न केवल राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु विश्व स्तर पर जिसको जाना जाता है वो है माही नदी। और माही नदी को इसलिए जाना जाता है कि ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से उद्गम होने के बाद में ये राजस्थान में एंट्री करती है, राजस्थान में प्रवाहित होते हुए फिर से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और गुजरात में चली जाती है। तो इस नदी का उद्गम विंध्याचल पहाड़ी से ही होता है। विंध्याचल पर्वत जो मध्य प्रदेश में है, धार के समीप मेहंद झील है, वहाँ से इसका उद्गम है और बांसवाड़ा जिले में खाटू के निकट ये प्रवेश करती है और फिर वहाँ से ये पुनः कर्क रेखा को पार करते हुए खंभात की खाड़ी जो गुजरात में है वहाँ जाकर ये समाप्त होती है नदी। इस नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं, माही नदी की मुख्य सहायक नदियाँ, उनमें सोम, जाखम, अनास, चांप, मोरेन को हम शामिल कर सकते हैं। जिनमें जो सोम नदी है वो उदयपुर के बीछामेड़ी नाम के स्थान से इसका उद्गम है। जाखम है प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी जो पहले चित्तौड़गढ़ जिले में था, अभी प्रतापगढ़ जिले में है, वहाँ से इसका उद्गम है। और पश्चिम राजस्थान की एक और इम्पोर्टेंट नदी है पश्चिम बनास नाम से, जो कि पश्चिमी अरावली श्रेणी से निकलती है, सिरोही जिले में बहती हुई कच्छ के रण जो गुजरात में, वहाँ जाकर ये समाप्त होती है। साबरमती नदी जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है, जिसका नाम साबरमती का संत, जिसकी वजह से हम महात्मा गांधी को जानते हैं, उसका उद्गम राजस्थान से है। इस मुख्य रूप से गुजरात में प्रवाहित होती है। इस साबरमती को प्राचीन काल में वाकल भी कहते थे। और ये जो साबरमती नदी है ये उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से इसका उद्गम है, पदराड़ा की पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका उद्गम है और ये अंत में जाकर ये नदी भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जिन हथमती, मेसरवा और याजम मुख्य हैं। अब कुछ अंतःप्रवाह की नदियाँ हमारे राजस्थान में देखने को जो मिलती हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनमें मुख्य रूप से हम सबसे ऊपर रखेंगे घग्गर नदी को, जिसको मृत नदी या डेड रिवर भी कहते हैं, और प्राचीन काल की सरस्वती के नाम से भी ये जानी जाती है। ये इसका उद्गम होता है हिमालय की जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं, उन शिवालिक श्रेणियों में कालका पहाड़ियाँ हैं शिमला के समीप हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इसका उद्गम है। और ये हरियाणा राज्य से बहती हुई हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील में प्रवेश कर लेती है और ये राजस्थान में आकर विलीन हो जाती है। राजस्थानी रेगिस्तानी जो हिस्सा है वहाँ जाकर ये इसका एंड हो जाता है। और ये बाणगंगा नदी है, वो भी अंतःप्रवाह की नदी मानी जाती है। वैसे इसका विलय यमुना में दिखाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये भरतपुर के समीप जाकर फैल जाती है और अंतःप्रवाह की नदियों में शामिल की जाती है। अनेक भूगोलविद इसको अंतःप्रवाह की नदी मानते हैं। इसका उद्गम है राजस्थान के जयपुर जिले में विराटनगर, जिसका नाम प्राचीन काल में बैराठ भी था। प्राचीन काल में विराटनगर था, फिर बीच में इसका नाम बैराठ हो गया, अभी भी बैराठ के नाम से भी जाना जाता है ये। और
इसका रिकॉर्ड में जो नाम है सरकारी दस्तावेजों में विराटनगर, यानी विराटनगर और बैराठ एक ही है। इन बैराठ की पहाड़ियों से या विराटनगर की पहाड़ियों से इस बाणगंगा का उद्गम होता है। और अंधप्रभा की एक नदी है कांतली नदी, जो कि सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और चूरू में जाकर विलुप्त हो जाती है। साबी नदी है, ये भी अंतःप्रवाह की नदी है, जो जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम है और हरियाणा तक प्रवाहित होती है और वहाँ जाके विलुप्त हो जाती है। पश्चिम राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है ये कि जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है राजस्थान का जैसलमेर, उसमें प्रवाहित होती है। इसका नाम है काकानी, इसको काकनी भी कहते हैं। और इसी का एक और नाम हो रहा है मसूरदी नदी। तो इससे मसूरदी या काकनी या काकनी नदी जो है, इसका उद्गम जैसलमेर के ही कोटरी गांव है, जो जैसलमेर से 27 किलोमीटर दक्षिण में, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये अंतःप्रवाह की नदी है। हमारे राजस्थान की जो खारे पानी की झील है सांबर लेक झील, सांबर झील, उस झील में आकर गिरने वाली कुछ नदियाँ, जिनमें मेंढा, रूपनगढ़, तुरमंती, खारी, खंडेला नदियाँ मुख्य हैं। उनमें से जो मेंढा नदी है वो हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो ये हमारी राजस्थान की जो मुख्य नदियाँ हैं उनका उद्गम और उनका जो अंत होता है जहाँ जाकर ये